जो ऑनलाइन पर हैं फिर आपको मौका दिया जाएगा। निधि जैन नमोस्तुन विधि करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं, अगर हमसे कभी जाने अनजाने में कपड़े जल जाएं या कट फट जाएं तो क्या ठीक करके पहन सकते हैं? क्या इसमें भी कोई दोष है? कृपया समाधान करें। देखिए, निमित्त शास्त्र कहता है कि कपड़ों का जो छिन्न भिन्न होना या जलना है वो आगामी काल के शुभ अशुभ की सूचना देता है। चूहे के द्वारा कुतरा गया है अथवा किसी आपने सुखाने रखा था, किसी पक्षी ने उसको छिन्न भिन्न किया है, तो ये निमित्त शास्त्र में इसका वर्णन बड़ा गहरा दिया है। भद्रबाहु संहिता में इसका बड़ा विस्तार से वर्णन दिया है। रही बात पहनने की, तो फटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, खासकर आहार और अभिषेक पूजन के समय। जो लोग आहार देते समय या भगवान की आराधना करते समय, अभिषेक पूजन के समय कटे फटे कपड़े पहनते हैं वो आगामी काल में दरिद्री होते हैं। तो जिनको दरिद्री नहीं होना हो वो कटे फटे कपड़े ना पहने। हाँ, परिस्थितियां विपरीत हैं वो बात अलग है, लेकिन वो कटे फटे कपड़े ना पहने। हाँ, परिस्थितियां विपरीत हैं वो बात अलग है, लेकिन वास्तविकता में अगर आपकी ऐसी कोई विपरीत परिस्थिति की नहीं है तो आपको ध्यान रखना चाहिए, कपड़े कटे फटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। सिलवाने की बात तब आती है जब अपने पास वैसी व्यवस्था नहीं हो। 100-200 जोड़ी कपड़े तो रखते ही हैं, लोभ ना करें, अलग कर दें। पानीपत से प्रीति जैन नमोस्तुन विधि करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, परसों मुझे रास्ते में एक सोने की अंगूठी मिली, जहां मैंने अपनी एक्टिवा रखी थी वहीं पड़ी हुई मिली थी। मुझे उस अंगूठी का क्या करना चाहिए? कृपया समाधान करें। नीतम व पतितम व सुस्मृतम व स्वपरमवि श्रेष्ठम। आचार्य समंत भद्र स्वामी कह रहे हैं कि किसी की गिरी हुई पड़ी हुई बिना पूछे अगर चीज उठा ली है तो वो चोरी है। यद्यपि आपने अच्छा के लिए अच्छे के सोच करके उठाया होगा कि कहीं किसी की अमानत है, लेकिन जिसकी है उसके हाथ में जाना चाहिए। ना उसका आप मंदिर में दान कर सकते हैं, ना आप उस व्यक्ति वस्तु का स्वयं उपभोग कर सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ ये उपाय आगम का यही है कि जिसकी उसको लौटाएं, और अगर वो नहीं मिले तो अपन विज्ञप्ति आदि दे करके भी वो चीज़ पहुंचा सकते हैं उस तक, कि अपनी पहचान बता करके वो चीज़ वो व्यक्ति ले जा सकता है। ये आगम का विकल्प है। बाकी अगर कोई स्वामी नहीं मिलता, आप उसका कोई और अन्यत्र उपयोग करते हैं, तो यद्यपि वो क्रिया स्वदोष है, लेकिन वो जितना पुण्य पाप ले सकते हैं ले लें। गरीबों के अगर ढूंढने पर भी वो व्यक्ति नहीं मिल रहा है तो किसी गरीब आदि की सेवा में उसका उपयोग कर लें, लेकिन गिरी हुई पड़ी हुई चीज का जो स्वामी है उसी को लौटाना चाहिए, वही सर्वश्रेष्ठ है। इष्टि जैन नमोस्तुन विधि करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं, हमारे असंभव काम संभव हो जाएं उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जैसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए या कैसे पुरुषार्थ करना चाहिए? नियम लेकर के या फिर कैसे करें? कृपया समाधान करें। देखिए, जो असंभव है वो तो असंभव है, लेकिन जो कठिन संभव है उसको संभव किया जा सकता है। जो आपकी दृष्टि की अपेक्षा से असंभव है और उसको संभव करना है, पंच परमेष्टि की आराधना सबसे बड़ा साधन है। मैंने जीवन की बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों के साथ भी, स्वयं के साथ भी और दूसरे के साथ भी चीज देखी है कि पंच परमेष्टि की आराधना करके वो चीजें जो अत्यंत कठिन थी वो सरलता से प्राप्त हो गई। तो अपन को इस बात पे चिंतन करना चाहिए। पंच परमेष्टि की आराधना सबसे बड़ा साधन है। ध्यान और गुरु मंत्र एक ये भी बहुत विशेष साधन है। जिनको आपने गुरु बनाया उनसे गुरु मंत्र जरूर लें कि गुरु जी हमको गुरु मंत्र दें। वो जो भी बोले, वो नमोकार मंत्र बोल दें, वो ओम बोल दें, कोई बीजाक्षर बोल दें, वो जो उन्होंने बोल दिया वो आपके लिए गुरु मंत्र है। गुरु मंत्र की आराधना भी बड़ी कार्यकारी होती है। मैंने बाकी भक्तांबर विधान का बड़ा गहरा असर, गहरी महिमा देखी है। जो लोग फर्श पर थे वो अर्श पर पहुंच गए, जो विषमताओं में थे उनके जीवन में समताएं आ गई,
जो संक्लिष्टता में थे वो सफलता की ओर बढ़ गए। भक्तामर विधान है, 64 रिद्धि विधान है, इनका भी बहुत गहरा प्रभाव है। लेकिन निस्वार्थ भाव से भक्ति करेंगे तो असंभव काम भी संभव बनते देखे जाते हैं, ऐसा समझिए। भोपाल से